दरअसल एक बार फिर से मैं पंचायत स्तरीय जो बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत का जो इलेक्शन होता है, एक बार फिर से माझा प्रखंड के हम पैठानपट्टी पंचायत राज के यहाँ पर उपस्थित हूँ। और यहाँ पर एक इसी कहा जाए तो एक समाज सेवी के नाम से फेमस। सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? नियाज अहमद। नियाज अहमद साहब है जनाब साहब। इनसे हम मिलते हैं और जानते हैं कि इस बार जो निवर्तमान इनके जो मुखिया बने हैं, इन्हीं के परिवार, इन्हीं की पत्नी है। और लमसम देखा जाए तो परिवर्तन की दौर में माझा प्रखंड में कम से कम 14 ऐसे प्रतिनिधि आए हैं जो बिल्कुल नए बन करके आए हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों के ऊपर बनी है और उनमें परिवर्तन में इस पैठानपट्टी की जनता भी यहाँ पर परिवर्तन किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल के माध्यम से। यहाँ के आवाम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों के ऊपर मिली है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का 49 जो चैनल है जी, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले मैं पैठानपट्टी पंचायत के पंचायत वासियों का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हमको आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ कि जो जिम्मेवारी हमारे कंधों पर उन्होंने दिया है दोबारा, उसको मैं ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक मैं पूरा करने का काम करूँगा। सर, आप पहली बार बने हैं या फिर दूसरी बार? यानी पिछले साल आप पिछले पीरियड में भी रहे थे। तो कुल मिला कर ये आप एक बार फिर से पंचायत को सुरक्षित करने में आपकी कामयाबी मिली है। और आने वाले 5 साल में सर आपके मन में और कौन ऐसा काम यहाँ पर इस पंचायत में आपको दिखता है जो आपके फर्स्ट मैनिफेस्टो में होगा? देखिए, सबसे पहले मैं अपने पंचायत में अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का प्रयास करूंगा कि मैं पैठानपट्टी को पूरे माझा ब्लॉक में सबसे पहले आदर्श पंचायत घोषित करूं। यही मेरी कामना है। और दूसरी बात है कि कचरा प्रबंधन, हमारे मित्र साथी लोग बहुत कचरा प्रबंधन के बारे में कुछ बोल रहे थे। कचरा प्रबंधन में सबसे पहले मैं कचरा प्रबंधन का पैसा भी मेरे यहाँ आ चुका है। जी। और कचरा प्रबंधन के लिए चूँकि बिहार सरकार ने पूरे बिहार में कचरा प्रबंधन पर रोक लगाया हुआ है। जैसे शुरुआत होगी, चूँकि उसका पैसा आ चुका है जी, तो मैं अपने पैठानपट्टी में कचरा प्रबंधन के लिए जो है पूरे पंचायत में उसका मैं व्यवस्था करूंगा। ये मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट। जी बिल्कुल। 18 वार्ड में जहां बचा हुआ है, 18 वार्ड में मैं, वैसे तो हम लोगों ने 15 स्ट्रीट लाइट का प्रस्ताव भेजा है जी, लेकिन बिहार सरकार ने 10 स्ट्रीट लाइट देने का काम किया है, जो कि पंचायत चुनाव की वजह से अभी रुका हुआ है। मैं 18 वार्ड में 10 लाइट देने का, स्ट्रीट लाइट देने का मैं काम करूंगा। दूसरी बात कि जो भी हमारे पंचायत में अधूरा काम है, उस अधूरा काम को मैं पूरा करूंगा। यही मेरा जो है सपना है कि मैं दोबारा जो हम लोगों के ऊपर पंचायत के जो भी हमारे मतदाता हैं, जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। पंचायत में मैं 2016 में मैं पंचायत का, हमारी पत्नी मुखिया बनी थी। सबसे पहले मैंने कहा था कि भाई पंचायत में भ्रष्टाचार को मुक्त करूंगा। मैं भ्रष्टाचार को मुक्त किया और अगला मेरा सपना है कि मैं अपने पंचायत को जल्द से जल्द जो है आदर्श पंचायत घोषित कर दूं। बहुत बहुत इनको मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से इस माझा प्रखंड में जो
6 ऐसे प्रतिनिधि रहे हैं जो सुरक्षित अपने पंचायत को बचाने में कामयाब हुए हैं, और उसी सुरक्षित पंचायत में ये आपको पैठानपट्टी पंचायत राज है। जिस तरह से सर आपको ऐसा भी तो लग रहा होगा कि कहीं इस परिवर्तन की दौर में आप थावे ब्लॉक को ले लें या फिर माझा ब्लॉक को ले लें, दोनों रिजल्ट एक ही दिन आया, लेकिन थावे में अगर हम देखें तो 11 पंचायत में एक ही पंचायत वहाँ फुलुंगनी सुरक्षित बचा लिया है वहाँ की मुखिया ने, लेकिन बाकी 10 परिवर्तन किया है। यहाँ पर भी कुछ उस तरह का ही देखा गया सर, 6 सुरक्षित है, उस सुरक्षित 6 में आपका 1 है। तो ऐसा डर नहीं लग रहा था सर यहाँ की आवाम जनता देखिए आपको चेंज कर दे? ये पैठानपट्टी नहीं, पूरे जिला में पैठानपट्टी एक ऐसा पंचायत है कि शुरू से ही लोग बोल रहे थे कि भाई पैठानपट्टी के मुखिया से ही सारे लोग लड़ेंगे। तो मैं पहले ही से आश्वस्त था, जनता पर हमारा विश्वास था और जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया। हम दूसरा कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबको लड़ने की आज़ादी है और मतदाता को मताधिकार करने का जो है अधिकार है। जैसा कि काम आप करेंगे, जैसा आप जो है अपने पंचायत में आप रहेंगे, आपने जनता का विश्वास जीतेंगे, वैसा आपको मिलेगा। जी बिल्कुल, होनी भी चाहिए। किसी भी पंचायत में जनता मालिक होता है और उसी मालिक के बदौलत यहाँ पर एक बार फिर से इस पंचायत को सुरक्षित करने में हमारे यहाँ पर उपस्थित हमसे बात कर रहे हैं, ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। और बिल्कुल सर, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि सर जिस तरह से परिवर्तन देखने को मिला था और कुल मिला जुलाकर जिस तरह से आपने विकास किया है, और उसी विकास के नाम पर इस पूरे आवाम, पूरी जनता, आपके मालिक, इनके ऊपर सर आने वाले 5 साल में किस तरह का विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे सर? देखिए, जनता को तो पहले ही से पूर्ण विश्वास है। हम लोग राजनीतिक सफ़र में, हमारा 31 साल हो गया राजनीति करते हुए। मैं 12 साल गोपालगंज जिला का आरजेडी का जिला अध्यक्ष रहा, लेकिन जिला में भी हम जिस तरह से लोगों का विश्वास जीतने का काम किए, तो इस पैठानपट्टी पंचायत पर खासकर पूरे जिले के लोगों का निगाह रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन हम जो है किसी का शिकवा शिकायत करने में विश्वास नहीं रखते, हम सिर्फ काम पर विश्वास रखते हैं। हमारा स्लोगन था, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। उसी विश्वास के साथ जनता ने भी हमारे ऊपर विश्वास किया और मैं उनके विश्वास पर ईमानदारी पूर्वक खरा उतरने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे इस पैठानपट्टी पंचायत राज के समाज सेवी, और इनकी जो धर्मपत्नी है वो इस पंचायत की मुखिया बनी है निवर्तमान। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 49 DC पैठानपट्टी, मैं दिनेश कुमार।